अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के 4 पुत्रों में राम सबसे बड़े थे। राम का चरित्र हमेशा सच्चाई और धर्म का प्रतीक रहा। एक दिन अयोध्या के राजमहल में एक साधु आता है और राजा दशरथ से कहता है, हे राजा, एक ऐसा समय आएगा जब राम को एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। यदि राम सफल होते हैं तो वह मानवता के लिए एक महान उदाहरण बनेंगे। राजा दशरथ हैरान होते हैं और साधु के इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तभी साधु अचानक गायब हो जाता है। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास पर जाते हैं। वन में एक दिन अचानक एक विचित्र आवाज सुनाई देती है। राम और लक्ष्मण उस आवाज का पीछा करते हैं, लेकिन अचानक वह आवाज गायब हो जाती है। इसके बाद उन्हें एक रहस्यमयी गुफा मिलती है, जिसमें एक पत्थर पर एक संकेत लिखा होता है, यहां से तुम्हारा सबसे कठिन सफर शुरू होता है। वे सोच में पड़ जाते हैं कि यह कौन लिख सकता है। तभी वहां से एक गुप्त रास्ता खुलता है। गुप्त रास्ते के भीतर उन्हें रावण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलते हैं। इसमें लिखा होता है कि रावण की मृत्यु का रहस्य उसकी शक्ति के स्रोत में छिपा है, जो उसके महल में एक गुप्त कमरे में है। राम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या रावण का अंत केवल युद्ध से ही संभव है या इसके पीछे कोई और रहस्य है। लक्ष्मण सुझाव देते हैं कि हमें इस गुप्त कमरे का पता लगाना चाहिए। लक्ष्मण के सुझाव पर राम और लक्ष्मण उस गुप्त रास्ते का अनुसरण करते हैं, जो उन्हें रावण के राज्य की ओर ले जाता है। वहां पहुंचकर वे एक जंगल में छिपकर रावण के महल पर नजर रखते हैं। तभी अचानक एक अदृश्य शक्ति सीता का अपहरण कर लेती है और रावण का अट्टहास सुनाई देता है। राम को एहसास होता है कि यह सब रावण का जाल है। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में आगे बढ़ते हैं और एक साधु से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि रावण को केवल शक्ति से नहीं, बल्कि उसके अहंकार को तोड़कर हराया जा सकता है। साधु कहता है, रावण का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना अहंकार है, जो उसकी ताकत को कमजोर कर सकता है। राम साधु की बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तभी साधु एक रहस्यमयी स्मृति पत्र देता है, जिसमें रावण के अतीत का रहस्य छिपा होता है। रावण के महल में घुसकर राम उस गुप्त कमरे का पता लगाते हैं, जहां रावण का वह रहस्य छिपा होता है जिसने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया। राम देखते हैं कि वह शक्ति एक अदृश्य रत्न में छिपी है, जिसे रावण ने तपस्या से प्राप्त किया था। राम उस रत्न को छूते ही रावण के सारे छल प्रपंच उनके सामने आ जाते हैं। राम को एहसास होता है कि रत्न तोड़ने से रावण की शक्ति खत्म हो जाएगी, लेकिन रत्न तोड़ने के लिए किसी का बलिदान देना होगा। राम खुद को बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी हनुमान वहां पहुंचते हैं और राम को रोकते हैं। हनुमान अपनी ताकत से उस रत्न को तोड़ देते हैं। रावण की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और वह अपने घमंड के कारण कमजोर हो जाता है। राम रावण को युद्ध में हराते हैं और सीता को सुरक्षित वापस ले आते हैं। साधु फिर से प्रकट होता है और कहता है, हे राम, तुम्हारा साहस और सत्य की राह पर चलने का प्रण ही तुम्हें विजयी बनाता है। साधु मुस्कुराता है और फिर अदृश्य हो जाता है। सच्चाई और धैर्य के रास्ते पर चलकर कठिन से कठिन रहस्यों को भी सुलझाया जा सकता है। अहंकार और घमंड से व्यक्ति का अंत निश्चित है।